हेलो साथियों, गुड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में अभ्यास 12G को हल कर रहे हैं, जिसमें हमने सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया था। शेष अब क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 और 22 क्वेश्चन रह गया था। ठीक, और आज इस वीडियो में इस प्रश्नावली का अंतिम वीडियो है। ठीक, तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। उस गांव में जितनी भी जनसंख्या होगी कितना होगी, अपने 100% के बराबर होगी। ठीक ना, गांव में जितनी भी जनसंख्या होगी वो 100% के बराबर होगी। फिलहाल गांव की जनसंख्या 25,000 है। ठीक, वह 100% के बराबर है। 25,000 100% के बराबर है। ठीक, गांव की जनसंख्या बराबर 25,000। क्लियर, गांव की जनसंख्या कितनी है, 25,000 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि यह 25,000 क्या है, 100% के बराबर है। 25,000 या 100%, या तो 25,000 है या तो 100% है। अब क्या हो रहा है कि इसमें इस 100% में 12% की कमी हो जा रही है। क्या हो जा रही है, 12% की कमी हो जा रही है। ठीक, तो अब हम लिख लेंगे 25,000 गुणे 100 माइनस 12%। ठीक, यह हो जाएगा 25,000 गुणे 88/100। क्लियर, अब हम इसको कटा लेंगे, 0 से 0 कट गया। अब यह हो जाएगा 25,250 गुणे 88। ठीक है, अब हम इसको गुणा करेंगे तो 0। 25 वाटे 200 के 0 हासिल 20। 25 वाटे 200, 200 और 200 में हम 20 जोड़ देंगे तो 220। गांव की जनसंख्या क्या हो गई, कमी होने के बाद गांव की जनसंख्या शेष कितना हो गई, 22,000 हो गई। ठीक ना, कमी होने के बाद कह रहा है कि कमी होने के बाद गांव की जनसंख्या, कमी होने के बाद गांव की जनसंख्या, क्लियर, कितना हो गई, 22,000। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को हल कर रहे हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में सैकड़ा हजार 80,000 मतदाता थे। दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिला। मतलब कि उस गांव में 80,000 मतदाता थे। तो ये तो है नहीं कि 80,000 मतदाता है, मतदाता सूची में 80,000 नाम है तो 80,000 का 80,000 वोट डाला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें से कुछ लोग कहीं गए होंगे, बाहर होंगे, कुछ लोग कहीं दूसरे जगह होंगे। ठीक, तो उस जो 80,000 है उसमें से कुछ ही प्रतिशत मत क्या होता है, कम होता है। कुछ परसेंट मत कम हो जाता है, बाकी सब डाल दिया जाता है। तो इसमें से कह रहा है कि डाले गए मतों का 60% मत मिले यदि कुल 80% मत पड़े हो। मतलब कि यह जो 80,000 है ना, इस 80,000 का सिर्फ 80% मत डाला गया है। हल, डाले गए मतों की संख्या बराबर 80,000 गुणे 80%। ठीक ना, अब यह हो जाएगा 80,000 गुणे 80/100। 1 2 1 2 कट गया। अब हम इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 8 है 64, 1 2 3 0। 64,000 मत
डाले गए। डाले गए मतों की संख्या क्या है? 64,000, ठीक ना। डाले गए मतों की संख्या क्या है? 64,000। अब हम देख लेते हैं कि इसी 64,000 में से एक प्रत्याशी को 60% मत मिला, ठीक। क्या है? 60% मत मिला। तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिलेगा, ठीक ना। दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिलेगा? हम सीधा क्या कर लेंगे कि दूसरे बराबर यह हो जाएगा 64,000 गुणे, ठीक। अब जो यह मत हो गया 64,000, यह अपने आप में 100% हो गया। इसी 64,000 में सिर्फ 2 प्रत्याशियों को क्या हो जाएगा? बांटा जाएगा। सिर्फ 2 प्रत्याशियों में बांटा जाएगा। तो एक प्रत्याशी को 60% मत मिला, तो दूसरे प्रत्याशी को 40% मत मिलेगा, ठीक ना। तो यह हो जाएगा 100 अब -40, सॉरी 100 माइनस 60%, ठीक ना। यह हो जाएगा 64 गुणे 40%, ठीक ना। यह हो जाएगा 64,000 गुणे 40 बटा 100, 1 2 कट जाएगा। यह हो जाएगा इतना, मतलब कि 64 डबल 0 6400 गुणे 4। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 0 0 4 6 के 24 के 4 नहीं 16 6 4 के 16 के 6 और 4 6 के 24 से 25, ठीक है। अब डाले गए मत, मतलब कि दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला? तो 25,600। दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला? 25,600 मत मिला, ठीक ना। सही है। दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला? 25,600 मत मिला, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को हल कर रहे हैं, ठीक। एक छड़ 72 मीटर लंबी है, ठीक ना। लंबाई लंबाई बराबर 72 मीटर। कितना है? 72 मीटर। इसको हमने लंबाई को हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब यह हो जाएगा 72 गुणे 100 बराबर 7,200 सेंटीमीटर। अब लंबाई कितना हो गया? 7,200 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। अब हम इसको क्या करेंगे कि अब हम इसमें से 9 सेंटीमीटर को हटा देंगे। क्या करेंगे? 9 सेंटीमीटर को हटा देंगे, ठीक ना। 9 सेंटीमीटर को हटा देंगे। चूंकि यह सवाल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, देख लेंगे क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबा है, सॉरी 72 सेंटीमीटर लंबा है। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ना। यह जो दी है यह है 72 सेंटीमीटर है, सेमी है। यह लंबाई किसमें आ जाएगा? 72 सेमी। यह हो जाएगा, इसमें से हमने क्या कर दिया? इसमें से हमने 72 में से हमने 9 सेंटीमीटर घटा दिया। शेष छड़ बराबर 72 माइनस 9, यानी अब बचेगा कितना? तो यह हो जाएगा 12 9 3 12 12, यह हो जाएगा 6 63 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? शेष 6 बच जाएगा। और यह कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 9 बटा 63, 9 बटा 63 गुणे 100। 63 नहीं हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 72। 9 8 72, यह हो जाएगा 8 का में 8
8 दूना का 16 आठे का में 8 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 16 8 5 40। देखिए हुआ क्या, इसमें हुआ क्या है कि 72 मीटर लंबी सेंटीमीटर लंबी छड़ है, उसमें से हमने 9 मीटर सेंटीमीटर निकाल करके क्या बना दिया, खूंटी बना दिया। अब वह निकाले गए खूंटी कितने प्रतिशत के बराबर होगा, कुछ नहीं करना है, हमने 9 मीटर निकाल दिया, कितने में से, 72 में से निकाल दिया, गुणे 100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, प्रतिशत में बदल गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों के संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो, विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। ठीक है, 6 में जो बच्चे हैं, कक्षा 6 में जो बच्चे हैं वह कुल विद्यालय के बच्चों के 15% है। ठीक है, कक्षा 6 के बच्चों की संख्या, ठीक, कितना हो गई, जो 51 है, कितना है, 51 है, 51 है, और वह प्रतिशत में कितना है, 15% है। क्या है, 15% है, संख्या में 51 है और इसमें 15% है। ठीक ना, हम इसको क्या करेंगे, या हम इसको हल कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 15% बराबर 51। ठीक, 1% बराबर 51/15, ठीक ना, गुणे 100। ठीक, तो यह हो जाएगा, इतना। तो 1% बराबर 15। ये भी सवाल थोड़ा गलती लग रहा है क्या, हमको तो लग रहा है कि ये भी सवाल थोड़ा गलती, नहीं सवाल तो सही है। यह हो जाएगा 51 गुणे 100 बटा 15। ठीक ना, इसको जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1500 बटा 51 बटा 1500। ठीक ना, अब इसमें कह रहा है कुल बच्चों की संख्या कक्षा 6 के, एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या इतना हो, विद्यालय के कुल कितने बच्चे हैं, विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो विद्यालय में क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 340। तो इसको हम जब इसमें से भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा, एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों के संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। कटाएंगे इसको, जब कटाएंगे तो यह हो जाएगा 15 तिया 45, हासिल कितना बचेगा, 15 तिया 45, हासिल बचेगा 11, 6 5 11, 15 चौके 60, जीरो बढ़ जाएगा मतलब 340। क्लियर, कितना हो जाएगा, मतलब कि कक्षा 6 के जो बच्चे हैं वह कुल बच्चों का 15% है। कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 है, उस विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या में कुल बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, 340। क्लियर, अब हम क्या कर रहे हैं,
अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को हल कर लेते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली की औसत खर्च रुपया 180 आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितना रुपया बढ़ जाएगा। कह रहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली की औसत खर्च, मतलब कि 2 बल्ब प्लस 1 पंखा का बिल कितना आ रहा है 180 रुपया। 180 रुपया प्रति माह, ठीक है। कितना आ रहा है बिजली प्रति माह आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे, ठीक। कह रहा है कि अचानक 20% बढ़ जाता है। क्या हो रहा है 20% बढ़ जा रहा है। किसमें बढ़ जा रहा है, इसमें 20% बढ़ जाएगा, है ना। तो यह वृद्धि बराबर 20%। तो नया मूल्य बराबर 180 गुणे 120 बटा 115 12 बटे 96 के 6 हो जाएगा। 12 बटे 96 का 6, 12 एकम में 12 और 12 और 9 21 हो जाएगा। ठीक। अब नया बिजली का खर्च कितना रुपया बढ़ जाएगा। पुराना जो खर्च था वह 180 रुपया था, नया खर्च यह आ गया, ठीक ना। नया मूल्य यह आ गया, जो पुराना खर्च था इतना था। अब वृद्धि बढ़ा हुआ मूल्य बराबर बढ़ा हुआ मूल्य बराबर 206 माइनस 180, ठीक ना, हो जाएगा 36। बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा 36 रुपया, ठीक ना। बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा 36 रुपया। सिर्फ बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, ठीक ना। क्या पूछा है, सिर्फ कितना रुपया, मतलब कि प्रति माह हो जाएगा, प्रति माह इतना हो जाएगा। कितना अधिक पूछा, अगर पूछ देता कि पहले के अपेक्षा हमें और कितना अधिक देना होता था 36 रुपया, ठीक। और कितना बढ़कर हो गया, पहले 180 था प्रति माह, अब 216 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई थी, इतने की वृद्धि हो गई, ठीक है। हमारा उत्तर किताब में यही दिया है, ठीक है। यह उत्तर किताब में दे दिया, ठीक। तो चलिए आज हमारा अभ्यास 12G समाप्त हो गया। अब हम अगले प्रश्नावली को लेकर आएंगे, तब तक के लिए प्लीज धन्यवाद, थैंक, जय हिंद।